अगर आप भी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो जनरली बहुत सारे लोगों का एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर मेरी रीच घट रही है, प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे नहीं है, पेज रिकमेंडेशन पे नहीं है, नॉट रिकमेंडेड आ रहा है। भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भाई सॉल्यूशन तो देखो बड़ी बात है। दूसरा मुद्दे की बात यहाँ पर है कि ये आया क्यों, किस वजह से आया। क्योंकि अगर आपको ये पता चल, देखो भैया तबीयत खराब होती है, अगर आपको ये पता चल जाए ना कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से खराब हुई है तो डेफिनेटली आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आपको पता रहेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं दोबारा करना, ऐसा काम नहीं करना ताकि हमारे को फिर से हमारे को प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे कि भाई अगर आपका जो नॉट रिकमेंडेड का ऑप्शन आ रहा है वो क्यों आया, उसको पहले जान लो और उसके बाद में उसके सॉल्यूशन पे लग जाओ। डेफिनेटली आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। देखो जैसे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली अभी 1 मिलियन से प्लस वाला पेज जैसे आप देखोगे यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इस पेज के ऊपर कम से कम 12,33,389 फॉलोवर्स है। ठीक है, बहुत अच्छा ये पेज चल रहा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। बट इस पेज में क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पे जो लाइक सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। लाइक आप देखोगे यहाँ पे रीच हो, आप देखो कितना 6 लाख का सिर्फ रीच बचा, 6-7 लाख का रीच बचा। कंटेंट पब्लिक प्रॉब्लम देखो ना आप, आदमी यही गलती करता है। देखो भाई ऐसा होता है ना कि जब आपका कंटेंट चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो लोग क्या करते हैं पता, कंटेंट डालना ही बंद कर देते हैं। देखो महीने में कितना कंटेंट डाला, कंटेंट पब्लिश लास्ट 28 डेज में कितना डाला है, 8 वीडियोस डली है बस। अरे भैया 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में सिर्फ आप 8 दिन काम कर रहे हैं, बाकी दिन कहाँ गया। चलो एनीवे, इससे पहले रेगुलर वीडियो डली थी हर दिन, मतलब 20-25 वीडियोस डल रही थी। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेक्शंस देखो, आप देखेंगे यहाँ पे जो लाइक 62,000 है, नेट फॉलोवर देखो बढ़ने की जगह पे घट रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ पे अब आप देखो, चलो ये तो हो गया इनसाइट्स। दूसरा मुद्दे की बात करें यहाँ पे, पेज रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे लिखा आ रहा है पेज रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेबल लिखा आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है इसको समझो, ध्यान से समझ लो और इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फॉलो कर लेना, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए जब समझोगे तब, नहीं तो नहीं होने वाला है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है भैया कि एडमिन्स, देखो यहाँ पे लिखा वी नॉट रिकमेंडेबल। यहाँ से देखो, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से देखो, आप देखो यहाँ पे नॉट रिकमेंडेबल, वी आर नो लॉन्गर सजेस्टिंग योर पेज टू पीपल कैन स्टिल फाइंड एंड लाइक योर पेज बट वी डू नॉट रिकमेंडेड पेज दैट इंक्लूड एनी ऑफ दिस, लर्न हाउ रिकमेंडेशन वर्क। ऐसे आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार देख लो क्या रिकमेंडेशन का प्रोसेस क्या है ना, ये भी देख लो आप। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखा आ जाएगा कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप पूरा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए कंटेंट रिकमेंडेशन पे क्या आता है आप यहाँ पे देख लो, है ना। ये सब चीज़ें बताया हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कैटेगरीज लिस्टेड रहता है जो नीचे दिया गया है तो मे बी आपको इशू हो सकता है, तो ये आप ये देख लो, है ना। आप यहाँ पे और देख लेना, सेंसिटिव एवं लो क्वालिटी कंटेंट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस है, ये भी है। तो बहुत सारे डिटेल्स इसको आप पढ़िएगा आराम से, रिलैक्स होकर पढ़िएगा तो आपको और बहुत डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, आप देखो पीछे आ गए, वापस देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है। सबसे पहला मुद्दा ये है, आप यहाँ पे नोटिस करो, सबसे पहला मुद्दा ये है कि एडमिन्स विद अ हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, हाँ ये देखिए, वायलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो इसके पेज के जो भी मान लो 1 एडमिन 2 एडमिन 3 एडमिन 4 एडमिन, मैं हमेशा बोलता हूँ एडमिन बना के रखना चाहिए। बट हो सकता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं, हो सकता है जो दूसरा तीसरा चौथा वाला एडमिन है ना उसके पेज प्रोफाइल पे कहीं पे इशू आ रखा हो जिसकी वजह से आपके पेज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा आप सोच रहे हो ये क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा। भैया देखो ऐसा है कि आपका घर है और उस घर में एक आपने किसी चोर को पनाह दे दिया तो क्या होगा, आप भी चोर कहलाओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप बोलो कि आप साधु संतो, नहीं होगा भैया, आप भी चोर कहलाओगे। तो यानी कि हमें उसको बाहर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ गए होंगे आप। तो आप ट्राई कीजिएगा, कोई भी अगर ऐसा एडमिन है जिसने वॉलेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, कुछ उल्लंघन किया, कुछ गलत कंटेंट डाला, तो उसको तो पहले हटाओ, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे मुद्दा यहाँ पे है, टॉपिक ऑफ पेज इज फोकस्ड ऑन सिविक्स वैक्सीन्स, और यहाँ एक चीज़ देखो यहाँ पे अदर सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये बोलता है पेज में ऐसा कुछ कंटेंट डल रहा है जैसा हो सकता है कि कुछ सेंसिटिव कंटेंट हो, लाइक हार्मफुल, लाइक हेल्थ से रिलेटेड, सुसाइड से रिलेटेड, ब्लड एंड मोर सेंसिटिव कंटेंट से रिलेटेड, ऐसा कुछ हो सकता है सब्जेक्ट में। इस मुद्दे पे बात की जा रही है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखोगे, एक हो गया यहाँ पे आपका, एक हो गया, 2 हो गया, और तीसरा पॉइंट देखो
पेज बी द हिस्ट्री ऑफ, हाँ मतलब वही है कि भाई हो सकता है कि भाई आपका पेज जो है मल्टीपल वॉलेशन कर रहा हो, मल्टीपल उस पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड का इशू आ रहा हो, मे बी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से स्टोरी लगा रहे हो या कुछ गलत कंटेंट अपलोड कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आपके पास है कंटेंट इज क्लिक बैट स्पैम और जस्ट स्टफ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ आप ज़्यादा क्लिक बैट कर रहे हो सकता है स्पैम वाला कंटेंट डाल रहे हो, मतलब कुछ गलत कंटेंट अपलोड कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। यहाँ पे पांचवा पॉइंट आपके पास है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वॉलेशन। हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का भी आप उल्लंघन कर रहे हो। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप समझ गए ना तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आप इन पांचों पॉइंट्स को देखो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, कि इनमें से ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे पेज को इफेक्ट डाल रहा है, मेरे पेज को प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ को बाहर कीजिए, कंटेंट को ये तो डिलीट मारिए, है ना। ये सब चीज़ें फॉलो करें तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे पेज का स्टेटस देख लो। पेज का स्टेटस देखोगे अभी सब कुछ चीज़ें ठीक है, यहाँ पे पेज हैज़ नो वायलेशन आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे गुड है, एवरीथिंग फाइन है, बट फिर भी यहाँ पे नॉट रिकमेंडेबल आ रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले चीज़ कि भाई जो ये पांचों चीज़ें इनको फॉलो कीजिए। कोई भी क्लिक बेट वाला थंबनेल है, क्लिक बेट वाला वीडियो, ऐसा क्लिक बेट मतलब क्या होता है, ये बोला कि भैया $10,000 कमा लो, अंदर बता रहे हो कि ऐसा कर लो वैसा करो, कुछ भी बोल रहे हो, गलत है। क्लिक बेट मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ आप दिखा रहे हो, नीचे कुछ और, अंदर कुछ और है, ऐसा काम कर रहे हो तो वो गलत है सब, वो है ना। ऐसा नहीं कि इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, इंस्टेंट वाला बात, कि ये वाली एप्लीकेशन आपको 10 लाख दे देगी, ऐसा कर देगा। भाई ऐसे कैसे दे देगा यार, है ना, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें होनी चाहिए ना। तो ऐसा काम नहीं है बिल्कुल भी। तो क्लिक बेट वाला नहीं है। ऐसे जो मैंने आपको पांचों पॉइंट्स बताएं, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इससे डेफिनेटली आपका ये जो इशू है रिकमेंडेशन वाला, ये आपका ठीक हो जाएगा। बट हाँ, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। देखो आप देखो ना यहाँ पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा, ये देखो आप, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि पूरा सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये देखिए सब खत्म है यार, पूरा रीच खत्म है, पूरी परफॉर्मेंस खत्म है, और परफॉर्मेंस खत्म होने से रेवेन्यू खत्म हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इनको आपको फोकस करना पड़ेगा, और आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, और इन सब चीज़ों को काम करोगे तब भी होगा। अच्छा, ऐसा होगा कि बहुत सारे भैया लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा है कि हम तो ये सब ट्राई कर चुके हैं, सब कर चुके, लेकिन फिर भी भैया देखो टाइम लगेगा। पहले गलत किए, अब ठीक करने में तो टाइम लगेगा ना भैया। ऐसे थोड़ी कि 4 दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया, 6 दिन में हो गया। आप प्रोसेस कीजिए, नहीं होता है देखिए अब प्रोसेस क्या करना है, ये सब चीज़ें ठीक करने के बाद अपना ओरिजिनल कंटेंट डालो, कंटेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो, और ट्राई करो कंटेंट को इन्हेंस और अच्छा डालो, है ना। प्लस साथ ही साथ आप ये कोशिश करें कि आप जो है लाइव जरूर आए, हफ्ते में 1 बार 2 बार लाइव आए, है ना। यू कैन ट्राई, यू कैन डू यार, और ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। बाकी इस पेज के ऊपर जो इसके ऑनर है मैं उनको बोलूँगा ये सब प्रोसेस करने के लिए। डेफिनेटली जैसे इसका अपडेट आएगा वीडियो जरूर आएगी आपके पास, लाइव प्रूफ आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिलहाल इतना ही, मिलता है हम लोग एक नेक्स्ट और एक कंटेंट का। बाय एंड टेक केयर।